नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और आपसे एक छोटी सी जो मोटिवेट करने की बात कहना चाहता हूँ, जीत कर दिखाओ उनके लिए जो आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहता हूँ छोटी सी, आपकी परीक्षा में 20 दिन बाकी हैं। इन 20 दिन को 18-19 दिन बाकी हैं। इन 19 दिन को 3 गुना में कन्वर्ट कर दीजिए, आप 60 दिन में बदल दीजिए। इतनी मेहनत कर दीजिए परमात्मा को आप किया का परिश्रम देख कर ये कहना पड़े हाँ ये इस नौकरी के लायक है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्या है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जो तंत्र हमारे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसका जो मुख्य अंग है क्या है? वक्र, किडनी इसका मुख्य अंग है। किडनी या वृक्क, किडनी वृक्क। ये किडनी है, ये मूत्र नलिकाएं, ये मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग। ये हमारा सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र का, उसका चित्र है इस प्रकार के सेम की बीज की आकृति का होती है किडनी। ये मूत्र नलियां, ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग आपको ध्यान रखना है, ये इसका आकार है। चलिए दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग क्या बताया है? किडनी या वृक्क, हिंदी में वृक्क कहते हैं। किडनी का वजन 140 ग्राम से 150 ग्राम होता है। याद रखना है आपको, परीक्षा में आ सकता है। इसका 4 इंच लंबी, 2.5 इंच चौड़ी और 1 इंच मोटी होती है किडनी का वजन 140 से 150 ग्राम। किडनी की 4 इंच लंबी, 2.5 इंच चौड़ी और 1 इंच मोटी होती है। किडनी का अध्ययन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूं आपको। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। क्या है दोस्तों? नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी है। किडनी की जो सबसे मेन यूनिट है, किडनी की यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन। एक किडनी में 1,30,00,000 नेफ्रॉन होते हैं। 1,30,00,000 नेफ्रॉन किससे बना होता है? नेफ्रॉन बोमेन कैप्सूल व ग्लूरमेल से बना होता है नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। किडनी का वजन 140 से 50 ग्राम। आगे चलते हैं दोस्तों। किडनी की बाहरी परत को कोर्टेक्स कहा जाता है। कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कहा जाता है किडनी की अंदरूनी परत को मेडुला
मेडुला कहा जाता है। मेडुला ओब्लोंगेटा वो दिमाग में होता है, और ये मेडुला, इसके अंदर की जो परत है इसे क्या कहा जाता है? मेडुला। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, किडनी का वजन 140 से 150 ग्राम, किडनी की लंबाई 4 इंच 10 से 11 सेंटीमीटर, चौड़ी 2.5 इंच और 1 इंच मोटी होती है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। किडनी की यूनिट नेफ्रॉन, 1,30,00,000 नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। नेफ्रॉन बोमेन कैप्सूल और ग्लूमेरुल से बना होता है। किडनी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोर्टेक्स। किडनी की अंदरूनी परत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। किडनी की अंदरूनी परत मेडुला। दोबारा बता देता हूं, किडनी का वजन 140 से 50 ग्राम, किडनी की 4 इंच लंबी, 2.5 इंच चौड़ी और 1 इंच मोटी होती है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। किडनी की यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। 1,30,00,000 नेफ्रॉन होते हैं। किडनी नेफ्रॉन बोमेन कैप्सूल और ग्लूमेरुल से बना होता है। किडनी की बाहरी परत को कोर्टेक्स और अंदरूनी परत को मेडुला कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। किडनी में जो खून लाती है उस धमनी को क्या कहा जाता है? रीमन। रीमन नामक धमनी किडनी में खून लाती है। कौन सी धमनी? रीमन। रीमन धमनी किडनी में खून को लाती है। किडनी के ऊपरी मुंह को किडनी के ऊपरी मुंह को हाइलम कहा जाता है। रीमन नामक धमनी किडनी के अंदर खून लाती है। किडनी के ऊपरी मुंह को हाइलम कहा जाता है। किडनी के ऊपर पेरिटोरियम नामक धमनी होती है। किडनी का मुख्य कार्य क्या है भाई? आपको मालूम है, किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानना है। रक्त को छानना या शुद्ध करना। जो किडनी होती है वो एक छलनी का काम करती है, और यूरिया का निर्माण यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, आपको मालूम होगा। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यकृत अमोनिया व अपशिष्ट प्रोटीन को यूरिया में बदल देता है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी है। किडनी के ऊपर रीमन नाम की धमनी जो खून लाती है उसे रीमन नाम की धमनी होती है। किडनी के ऊपरी मुंह को हाइलम कहा जाता है। किडनी के ऊपर पेरिटोरियम नामक झिल्ली होती है। झिल्ली होती है। पेरिटोरियम नामक झिल्ली होती है किडनी के ऊपर। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यकृत अमोनिया और अपशिष्ट प्रोटीन को यूरिया में बदलता है, और किडनी यूरिया व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। किडनी क्या करती है? हमारे जो ब्लड को शुद्ध करती है,
रीमन नामक धमनी किडनी में खून लेकर आती है। किडनी के ऊपरी मुंह को हाइलम कहा जाता है। किडनी के ऊपर पेरिटोरियम नामक झिल्ली होती है। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानना या शुद्ध करना है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूरिया का निर्माण और पित्त का निर्माण, दोनों का निर्माण यकृत में होता है। यकृत अमोनिया व अपशिष्ट प्रोटीन को यूरिया में बदल देता है और किडनी इन्हें बाहर करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक 24 घंटे में किडनी 180 लीटर खून को फिल्टर करती है। कितने खून को? 180 लीटर खून को हमारी किडनी 180 लीटर खून को फिल्टर करती है। एक दिन में किडनी 180 लीटर 180 लीटर खून को फिल्टर करती है। फिल्टर करती है कितने खून को? 180 लीटर खून को। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसे जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। जीवन रक्षक ग्रंथि, इसे जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। यह रक्त दबाव को नियंत्रित करती है। किडनी एक दिन में 180 लीटर खून नियंत्रित करती है। फिर 180 लीटर खून फिल्टर करती है। किडनी के ऊपर एड्रिनल नामक ग्रंथि होती है, जिसे जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। यह रक्त दबाव को नियंत्रित करती है। एक स्वस्थ मनुष्य 1.5 लीटर तक यूरिन एक दिन में करता है। मूत्राशय में 6 से 8 औंस तक मूत्र इकट्ठा हो सकता है। दोबारा बता देता हूं। किडनी एक दिन में 180 लीटर खून फिल्टर करती है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि होती है। जीवन रक्षक ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यह रक्त दबाव को नियंत्रित करती है। एक स्वस्थ मनुष्य 1.5 लीटर तक एक दिन में यूरिन करता है। मूत्राशय में 6 से 8 औंस तक मूत्र इकट्ठा हो सकता है। हमारी जो मूत्र नलिकाएं हैं वो कितनी हैं? 2, और इनकी जो लंबाई है 15 इंच है। कितनी है? 15 इंच। हमारी जो मूत्र नलिकाएं हैं इनकी लंबाई कितनी है? 15 इंच। 2 मूत्र नलिकाएं होती हैं। इनकी लंबाई 15 इंच होती है। मूत्र को नियंत्रित कौन सी तंत्रिका करती है? पेल्विक तंत्रिका मूत्र को नियंत्रित करती है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 7 तक। जो 7 से नीचे हैं वो कितने हैं? एसिड हैं, अम्लीय होते हैं। और जो 7 से ऊपर वो
अक्षार्य होते हैं तक होता है। मूत्र में 95% पानी, 2% लवण, 2.7% यूरिया व 0.3% यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट अगली जो बात है, जीके में भी बहुत बार पूछी गई है, मूत्र का पीला रंग। ये जो दोनों क्वेश्चन बताऊंगा, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। बहुत एग्जाम में पूछा गया है, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है मूत्र का पीला रंग? यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। किडनी की पथरी का कारण कैल्शियम ऑक्सोलेट है। ऑक्सलेट। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, दो मूत्र नलिकाएं होती हैं, इनकी लंबाई 15 इंच होती है। पेल्विक तंत्रिका मूत्र को नियंत्रित करती है, नहीं तो भाई जो इसमें खराबी आ जाएगी तो फिर हमारा मूत्र पर कंट्रोल नहीं रहेगा। मूत्र का पीएच मान 6.4 से 7 तक होता है। मूत्र में 95% पानी, 2% लवण, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक एसिड होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किडनी की पथरी का कारण कैल्शियम ऑक्सलेट है। दोनों क्वेश्चन जीके में बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपके जीके में भी पूछा जा सकता है कि भाई मूत्र का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। एक और बात बता दूं, मूत्र में गंध अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण मूत्र में गंध होती है। आप यूरिन करते हैं, वहां स्मेल जो आती है वो किसके कारण आती है? अमोनिया के। अमोनिया एक गैस है, आपको ये समझ में आ गया होगा। दो मूत्र नलिकाएं, 15 इंच लंबाई, पेल्विक नामक तंत्रिका इनको नियंत्रित करती है। मूत्र का पीएच मान 6.4 से 7 तक। मूत्र कैसा होता है? अम्लीय। और मूत्र में 95% पानी, 2% लवण, 2.7 यूरिया और 0.3% यूरिक एसिड होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। किडनी की पथरी का कारण कैल्शियम ऑक्सलेट है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो किडनी का सिस्टम है वो क्या करता है? हमारे रक्त को छांटता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी है और किडनी की जो यूनिट है वो भी पूछा जा सकता है, नेफ्रॉन। भाई यकृत भी इसमें भूमिका निभाता है, यकृत भी इसका पार्ट है, लेकिन यकृत मुख्य रूप से पाचन तंत्र का भाग है और यकृत इसमें भी भूमिका निभाता है। और फेफड़े मुख्य श्वसन तंत्र का अंग है, लेकिन फेफड़े उत्सर्जन भी करते हैं किसका? CO2 का। आपको ये याद रखना, फेफड़े और, लेकिन वो अलग अपने पार्ट हैं। इसका जो अगला है भाग क्या है? त्वचा। सबसे बड़ा अंग क्या होता है? बड़ा अंग हमारे शरीर का क्या है? त्वचा। त्वचा का अध्ययन पूछा जा सकता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी है। त्वचा की 3 परतें हैं। जो त्वचा की बाहरी परत है एपिडर्मिस, दूसरी है डर्मिस और तीसरी है हाइपोडर्मिस। ये त्वचा की 3 परतें हैं, आपको याद रखनी है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। सबसे बड़ा अंग त्वचा है।
त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इसकी त्वचा की 3 परतें हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ, जो मुख्य मुख्य बातें हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड। त्वचा की 3 परतें हैं, कौन कौन सी बताई हैं आपको। त्वचा की पहली परत है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यह त्वचा की बाहरी परत है, यह त्वचा की बाहरी परत है। त्वचा सबसे मोटी पैर के तलवों पर होती है, ये भी पूछा जा सकता है। त्वचा हमारी आंखों के ऊपर त्वचा कहीं ये मोटी है और कहीं ये पतली है। त्वचा सबसे मोटी पैरों के तलवे पर होती है। एपिडर्मिस हमारा रंग निर्धारित कर, यह हमारे शरीर का रंग निर्धारण करती है, रंग निर्धारण करती है। रंग किसके कारण होता है भाई, कोई काला है कोई गोरा है, किसके कारण होता है वो, मेलानिन, मेलानिन के कारण हमारा रंग निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, रंग। और मेलानिन जो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी प्रभावित करता है। एपिडर्मिस त्वचा की बाहरी परत है, यह त्वचा सबसे मोटी पैर के तलवों पर होती है। हमारे शरीर का यह रंग निर्धारण करती है और हमारे शरीर को आकार और सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है हमारी जो सबसे बाहरी परत है। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरी परत है डर्मिस, डर्मिस यह त्वचा की मध्य परत है, मध्य परत है। संवेद ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां इसमें होती हैं, संवेद ग्रंथियां इसमें होती हैं। त्वचा पसीने द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, पदार्थों को बाहर निकालती है। और त्वचा पसीने के कारण हमारे शरीर का तापमान निर्धारित करती है, हमारे शरीर का तापमान निर्धारित करती है। डर्मिस त्वचा की मध्य परत है, संवेद ग्रंथियां इसमें होती हैं। त्वचा पसीने द्वारा, जो पसीने की ग्रंथियां कौन सी में, दूसरी परत में। त्वचा पसीने द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है और त्वचा पसीने के कारण हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। त्वचा की मध्य परत डर्मिस है, संवेद ग्रंथियां इसमें होती हैं और त्वचा पसीने के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। त्वचा पसीने के कारण हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। जो तीसरी परत है हमारी हाइपोडर्मिस, यह त्वचा की अंदरूनी परत है। हाइपो का वैसे तो अर्थ होता है कम और हाइपर का ज़्यादा। यह त्वचा की अंदरूनी परत है, यह हड्डियों से और अंगों से जुड़ी होती है, हड्डियों व अंदरूनी अंगों से जुड़ी होती है, अंगों से जुड़ी होती है। हमारे बालों की जड़ें
हमारे बालों की जड़ें इसी परत में होती हैं। बालों के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन B3, इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और सल्फर बालों और वह नाखूनों के लिए क्या आवश्यक है? सल्फर। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। आज का यह हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।